बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल और मेरे प्रोग्राम का नाम है मुकदमा इवाम का और टीवी है 89 न्यूज़। नाज़रीन, ये आज का जो प्रोग्राम है ये वैसे तो रोड शो है। रोड शो आपने बहुत देखे हैं, आए रोज़ अपनी सड़कों पर, गलियों में, बाज़ारों में, मुल्क के अंदर रोड शो हो रहे हैं। लेकिन मैं जो रोड शो मुकदमा अवाम का आपके पास लेकर आया हूँ, ये अवाम की आवाज़ भी बनेगा, अवाम का मुकदमा भी बनेगा और अवाम का मुकदमा पहुँचाएगा आला अवानों में। आज पहले प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर की तकदीर बदल दी है और 200 अरब से ज़ायद लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर पर खर्च हो चुके हैं। क्या लाहौर बदल चुका है? क्या लाहौर में इनकलाब आ गया? लोग क्या कहते हैं, ताजर क्या कहते हैं, मज़दूर क्या कहते हैं? तो आओ चलते हैं आज अवाम का मुकदमा आपकी अदालत में पेश करने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। इस वक्त हम वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खां के हलके में मौजूद हैं। इसकी हालत देखकर ऐसे लगता है कि ये पंजाब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे या तो इंडिया शुरू हो जाता है या फिर दूर दराज राजनपुर से आगे के इलाके। यहाँ पे भी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार करोड़ों रुपए कहते हैं कि बचा कर भाग गया, पीछे पीछे काम कर गया। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे खंडरात हैं, गार है और हालात इंतहाई ख़राब हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, गड्ढे हैं। जब बारिश होती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये कौन सा इलाका है जी? ये यूसुफ पार्क से बैक साइड बशीर कॉलोनी वाला इलाका है। तो इधर काफ़ी टाइम से ना आधा रोड बना हुआ है, लेकिन पाइप वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन आगे अमल दरामद कोई नहीं हो रहा है इस जगह पे। आप शहरी नहीं है लाहौर के? जी शहरी हैं, लेकिन वो बात ही नहीं सुनते कोई भी हमारी। बात नहीं सुनते? नहीं, बात ही नहीं सुनते। अगर कहें तो कोई कहते हैं ये स्टे ले आए हैं या फंड ख़त्म हो गया है, कुछ ना कोई बात कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि पाइप तो वो जी सीवरेज के पाइप मौजूद हैं, जी। वो क्यों नहीं डाले? वो इन्होंने बस वो कहते हैं कि इधर से स्टे ले आए हैं, कुछ कहते हैं कि इधर के मतलब फ़ंड ख़त्म हो गए हैं, सामान आ गया, कुछ फंड नहीं आ रहे। जब फंड आएंगे कभी कहते हैं बारिशें हो रही हैं, बस ऐसे ही कोई बातें वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरा बड़ी अहम चीज़ है कि जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उनके जो शोहर हैं समीउल्लाह खां, उनका इलाका है ये? जी बिल्कुल उनका इलाका। वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी साहबा का जो शोहर है वो MP हैं समीउल्लाह खां, उनका इलाका है। ये देखें, ये मनाजर देखें। जब बारिश होती है तो फिर क्या हालात? जी बारिश होती है तो इधर के बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, काफ़ी पानी इधर खड़ा हो जाता है। ज़ाहिरी बात है ये जगह भी ख़राब है, उसकी वजह से और मसला क्यों नहीं काम हो रहे यहाँ पे? ये तो वज़ीरों मशीरों का इलाका है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੂ ਜੰਮਿਆ ਇੰਜ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ क्यों जम्मे हो इस तरह ही देखे? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं, मरियम नवाज शरीफ ने तो लाहौर तब्दील करता है, ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। नहीं बढ़िया। हाँ ये कह रहे हैं कि ये जब से जम्मे हैं उस वक्त से ऐसे ही है, कोई इनकलाब नहीं लाहौर में। क्या मसला है जी यूसुफ पार्क का? ये गलियां जो यूसुफ पार्क में जितने भी लोग आए हुए हैं, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, ठीक है, और जितनी भी गलियां हैं सारी उन्होंने उखाड़ी हैं। उखाड़ के दोबारा बनाने वाला कोई बंदा नहीं आया। और सोई गैस वालों ने भी पहले हुई है, फिर वो दूसरे लोग आ गए हैं, सीवरेज वाले आ गए हैं। वो सारे जो है ना जी, सब ने गलियाँ को बेड़ा गर्क कर दिया है और बनाने वाला कोई बंदा नहीं आया जो काम भी किया है। क्यों नहीं बन रही? वलाल हमें तो ये भी नहीं पता ना कि कोई बंदा को आए। ये अब्दुल अलीम खां बड़े ताकतवर वजीर हैं, उनका इलाका क्यों नजरअंदाज? खान दोबारा तो आया ही नहीं है, ना समीउल्लाह आया दोबारा, ना ही किसी ने आगे पूछा है हमें कि भाई ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये हमें को पूछता तो हमें बताते ना किसको। तो कोई नुमाइंदा हमारे अब्दुल अलीम खां और उसके नुमाइंदे कभी नहीं आए? कभी नहीं आए हमारे पास। कोई बंदा इधर मोहल्ले में कोई बंदा नहीं आया। जब तक काम होता रहा फिर भी कोई नहीं आया। कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आया, कोई मोहतबर बंदा नहीं आया। गलियाँ अखाड़ के छोड़ क्यों दिए? वलालम उन्होंने फंड ख़त्म हो गया या उनको पीछे से आर्डर ख़त्म हो गया या चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तो 200 अरब रुपया लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का दिया है। मेरा ख्याल है कि इन्होंने 1 अरब रुपया भी नहीं लगाया, सारा खा गए। और क्या हो सकता है फिर वो खा गए? क्यों जी, आपकी नज़र में क्या है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भी। तो असल में ये आपके सामने ही है, कैमरा शायद आपको दिखा दें कि ये जितनी भी गलियां हैं ये सारी आगे से इसी तरह से हैं। सर पानी भी है जो वो खड़ा हो जाता है जब बारिश, क्योंकि बरसात का सीज़न है, पानी खड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से चलने में भी दुश्वारी होती है काफ़ी ज़्यादा। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पेरिस बना दिया लाहौर को। सर आपके सामने ही है जो पेरिस उन्होंने बना दिया है। उनके वालिद जो चाचा थे वो भी यही दावेदार थे कि मैंने लाहौर को पेरिस बना दिया है। जब बरसात की बारिश हुई तो वो सारा पेरिस धुल गया, नीचे से पुराना लाहौर निकल आया था। आज भी यही सिचुएशन है। इनके दावे हैं, अगर काम किया हो तो दिखाई दे रहे हो। कोई काम नहीं हुआ। सर आपके सामने देख लें, अगर कोई काम हो हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें, अगर काम हुआ हो तो हम ये बात क्यों करें।
हमें सहूलतें मिली हों तो हम ये क्यों जी, बच्चे ये कहते हैं कि काम कोई नहीं हुआ, लाहौर पेरिस नहीं बना, पुराना लाहौर निकला है। सर लाहौर पेरिस की बात नहीं है, आपके सामने है, सब कुछ देख लें, सोशल मीडिया का दौर है। ये अलीम खान साहब है, समीउल्लाह खान साहब हैं। समीउल्लाह खान साहब हमारे बहुत प्यारे हैं। एक भी चक्कर उनका कोई भी वीडियो हमें दिखा दे कि उन्होंने जब से ये फंड जारी हुआ है एक भी गली में आकर उन्होंने इफ्तिताह किया हो, कोई बनी हो कि दिखाएं कि ये हमने बना दी है। जैसे टूटियाँ आपके सामने देख लें कि सीवरेज का निज़ाम, सारा निज़ाम दरम बरम है। सारा जाके आप देख लें, कैमरा आपके पास है। आप सब जब देखें जो भी लोग हैं घर के सामने, अगर सीवरेज गटर बंद है तो सारी स्मेल घर जा रही है भाईजान। सारा निज़ाम आप तो यहाँ पे पाइपलाइनें नहीं बिछी सीवरेज की? कुछ भी नहीं सर, आप देखें तो सही ना, हमारे बताने से क्या होगा। आप देखें, आप विजिट, पैसे कौन खा गया? ये तो अल्लाह जानता है जी, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते, इलाका आपका है। सर हम किसको, अलीम खान साहब को कहें, समीउल्लाह खान साहब को कहें, तो कहे ना उनको, उनके दफातर लाहौर में। कहेंगे हमारे पास आए ही नहीं। जिनके पास पहुंचा जिम्मेदार तो लोग यही है ना, इन्हें काम करना चाहिए ना भाई। क्यों जी, आप आए ना जरा सामने, क्या हालात हैं यूसुफ पार्क के? ये लोग कहते हैं कि ये अब्दुल अलीम का और समीउल्लाह खान का इलाका है। ये सर शुरू से ही नून लीग का इलाका है। नून लीग जो भी बंदा यहाँ से कहीं से भी ला के खड़ा कर देती है ना, नून लीग का बंदा जीतता है। हम वोटर सपोर्टर हैं नून लीग के, ठीक है। इसलिए ये लोग बड़े इजी हैं कि जनाब यहाँ से वोट तो हमें मिल ही जाना। पूरे 5 साल चक्कर नहीं लगाते। जिन दिनों में इलेक्शन होना है 1-2 चक्कर लगाएंगे, बस ठीक है। हमारे इलाके का इतना बुरा हाल है ना, तो सारी गलियां तोड़ी हुई हैं, सीवरेज डाल दिए, उसके बाद गलियां नहीं बनी आज तक। स्कूल है इस गली में, ये गली 10 नंबर गली तक जा रही थी मेन से। इसमें 3-4 स्कूल हैं, 3-4 मसाजिद हैं, मदरसे हैं। तो यकीन जाने कि जिन दिनों में बारिश हो जाती है ना, यहाँ से बच्चे गिर रहे होते हैं, खड्डे पड़े हुए इतने बड़े बड़े। कि ये अलीम खान का इलाका है, वो तो बड़ा पावरफुल वजीर है, आप उसके दफ्तर जाए क्यों नहीं जाते? सर जाते हैं, ठेकेदार जो गलियाँ बनी है ना, लोग बताते हैं जी हमने गलियों में लोगों ने मुश्तरका तौर पे पैसे इकट्ठे करके ठेकेदार को दिए हैं। जिस गली ने ठेकेदार को पैसे दिए वो गली बन गई है। जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। जब पानी का पाइप डला हुआ है आज तक उसमें पानी नहीं आया। बाकी गटर है वो आप देखें, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे गिर जाते हैं, बहुत बुरे हाल है। ये था जी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शाहदरा। वहाँ ये 200 अरब का ये प्रोजेक्ट है। लोग कह रहे हैं कि पैसे नहीं लगे, ये पैसे कौन खा गया, ये हम पूछेंगे मुतल्लिका अथॉरिटी से। अब चलते हैं आगे। दयाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दयाल सलाम। साहब, क्या हालात हैं? कहा जाता है कि जो सरहदी गांव हैं जी, जी। या मार्केटें हैं, जी, जी। 300 से ज़ायद अरब रुपया जो है जी। वो चीफ मिनिस्टर ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखा। उनमें बड़ा हिस्सा इस हल्के में लगाया। जी। वो 70 अरब भी हो सकता है, 50 अरब भी हो जी, जी। सकता है, 90 अरब भी हो सकता है। जी। तो कोई बेहतरी आई? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਹ ਜੀ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਕਤਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੰਡਰਾਟ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਐਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ यानी कि काम हुए, चीफ मिनिस्टर की नीयत पे कोई शक नहीं, नहीं है। जी, नहीं जी। लेकिन जो ठेकेदार माफिया है वो कल भी ऐसे ही कर रहा था, आज भी ऐसे कर रहा। तो आपकी आवाज़ जो है, आप तो सदर हैं अंजुमन हाँ जी। ताजरान के, तो आवाज़ कहीं नहीं पहुंची? हमने 1-2 दफ़ा आवाज़ उठाई लेकिन किसी का, हमारी आवाज़ का किसी को कोई असर नहीं हुआ। तो फिर जो नाकस मटेरियल यूज़ हुआ और नाकस नाले बने, तो उनकी कोई लंबी ज़िंदगी तो नहीं होगी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। तो ये तो स्पीकर कौमी असम्बली का हल्का है, वो आते नहीं है इधर, उनको बताया नहीं आपने? ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮ 45 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, 47 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, 45 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਏ ਸੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਦਾ ਵਾ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਦਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ सेल शौकत भट्ट चलो चलो वो स्पीकर कर नहीं आया। हाँ जी। सेल शौकत भट्ट भी तो हाँ जी। वजीर है ना, वो एमपी वो तो नहीं आता है उसने उसको क्यों नहीं बताया कि ये वो आता है, उसको कहा है, उसने ड्यूटी भी लगाई है, उसने ड्यूटी भी लगाई है, लेकिन यू का तू ही है। यूं का तू है। चलें जी, आपने डियाल साहब की बात सुनी, अब उनके नायब सदर मौजूद है साबर म्यों साहब जी। डियाल साहब कह रहे हैं कि काम हुए जी लेकिन नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ। जी, बस इसी तरह है, कहीं नाकस भी हुआ है, कहीं सीवरेज का निज़ाम है। देखें, पहले हमारे इधर सीवरेज सिस्टम नहीं था, मुकम्मल जीटी रोड हमारा ब्लॉक हो जाता था, बारिश है। अब आप यहाँ से शुरू हो जाएं, जल्लो मोड़ से लेके और रिंग रोड तक एक सीवरेज पाइपलाइन डली है जो बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन अभी कुछ मामलात हैं, जिस तरह हमारा ये साथ इलाका है, मनावा गांव है, उसमें गलियां हैं, कुछ बन गई हैं, किसी में काम शुरू है और किसी में अभी डेवलपमेंट हो रही है। और इसके अलावा ये आपके सामने ये 2018 की हम बात करते हैं, उस टाइम सुहेल शौकत भट्ट साहब MNA थे। ये जो रास्ता जिस पे ये फैसल बाज़ार का एक हब है, इधर हमारे साथ गुरकी हॉस्पिटल है, ये बहुत ही ख़राब रास्ता था, यहाँ बारिश होती थी, बहुत गंदगी थी। लेकिन ये वो हमारे भाई थे MNA। पसीन के रहने वाले हैं जी, हम गाँव में तो पसीन तक जाएं तो रास्ते में क्या इर्द गिर्द के जो देहात है क्या मनता है? आप बेहतर तो ये है कि हम तो भसीन के रहने वाले हैं, हमने तो अपने गांव की तारीफ करनी है, लेकिन हम अपने गांव से हट के कोई भी इलाका इस हमारे इधर हुकूमत में हल्के ताजर की कुछ जिंदगी बदली, आम बंदे की जिंदगी बदली? जी, इस हुकूमत में फ़िलहाल जो कारोबार है उसमें क्रैसिज है, कारोबार इस टाइम बिल्कुल स्लो है। क्या वजह है? ये लोगों के पास पैसा नहीं। लोगों के पास एक तो पैसा नहीं है, महंगाई बहुत है। आपके सामने एक गरीब आदमी कोई भी, अब हमारे पास सेलमैन हैं, लड़के हैं हमारे पास आते हैं, उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, हम पे उनको देते हैं, कोई 30,000 दे रहा, कोई 40,000 दे रहा। आप मुझे बताएं 40 या 45,000 में 5 बच्चों के साथ एक बदलेगी किस तरह तकदीर, कैसे बदलेगी? तकदीर बदले निकलते हैं हमारे ये जो लोग होते हैं ना, MNA MPA या वज़ीर आला, ख्वाब तो दिखाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना तकदीर बदलने का, वो फिर अपनी ही बदलते हैं, गरीब की कोई भी नहीं सुनता। तो ये तो आपके सामने ही है। यही हकीकत है। साबर साहब ने बड़ी बात किया, आगे चलते हैं। नाम क्या है? आप भी अहदेदार हैं जिम्मेदार हैं? इंशाल्लाह। क्या हालात हैं इलाके के? हालात बेहतरी आई? बेहतरी है ये। बाकी क्या नाल बेहतर हुआ? बेहतर हुआ, हालात सड़कें वगैरह सही हुई हैं। ये सारा मसला जो है बहुत बुरा हाल था पहले। आपके सदर कह रहे थे कि ठेकेदार की हालत बेहतर हो गई है। हाँ, ठेकेदार ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਖੱਚਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਦੇ ਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਮਿਲਿਆ। क्या कह रहे हैं आप? ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। क्या ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਵੇ ਨਾ 100% ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ क्या किया आपके साथ हुकूमत ने? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ। 50 ਫੋਰਸਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਪੀਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਕਰਨ ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। तो पीरा आपकी बेहतरी के लिए बनाया है। ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ। ਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜਿਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਰੀਓ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਣਾਈ ਜੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ, ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੇ। ਜੇ ਸਜਾਵਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਛੜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਦੇ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ? ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 2,000 5,000। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਰੇੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈਆਂ? ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾ, ਜਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਕਰੋ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। बेहतरी कोई नहीं आई ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਸਭ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ 50-60 ਲੱਖ, ਉਹ ਕੋਈ ਆ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2-4 ਲੱਖ ਖਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ जाए। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਦਲੋ ਹਾਲਾਤ। ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਐਮਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਾਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਹਾਂ। ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਘੁੰਮਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਟੱਠ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਅਖੀਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। नहीं बैठे। ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ। दयाल साहब कह रहे हैं कि जुर्मानों की भरमार है और पीरा बदमाशी करता है और कहते हैं ताजर का यानी कि कारोबार जो है वो कोई नहीं। बुजुर्ग आदमी सच कह रहा है। सच कह रहा है। दयाल साहब ने भी कहा जी सच कह रहा है। मैं चाहता हूँ कि उनसे ज़रा बात कर लूँ। क्या हालात हैं आम बंदे की? कोई ज़िंदगी बदल गई, बड़ी डेवलपमेंट हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं बदल रही, हालात वैसे ही हैं, हालात डाउन बाय डाउन जा रहे हैं, जिन कारोबारी हालात कोई नहीं। वजह क्या है इसकी? पता नहीं, गवर्नमेंट के मंसूबे कुछ सही नहीं है, क्या वजह है बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉलर महंगे, डॉलर तक तो पहुंच ही नहीं रहा। तेल महंगे, सब कुछ, तेल ज़ाहिर की बात है महंगा। वो तो कहते हैं कि हमारे अवाम इतने दिलेर हैं कि अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि 1000 रुपया लीटर कर दें तो ये लेंगे। तो वो डलवा लेंगे ना, हम 22 से 1 रुपये आ जाएंगे। इधर आओ ना, इधर आओ ना, खून दो ना। क्या कहते हैं आम बंदे के हालात बदल गए? नहीं, इतनी डेवलपमेंट हुई है कुछ आपके भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। आपने देखा कुछ भी? जिनसे मर्जी पूछ लें, कोई भी काम हुआ भाई? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल काम सब, वो भी आम जिंदगी चल रही है, उससे भी बदतर जिंदगी चल रही है लोगों की। कुछ भी नहीं हुआ। इनकलाब नहीं आया? कोई इनकलाब नहीं आया। पेरिस भी नहीं बना? नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ बना बताए ना, कहाँ बना? बहुत अच्छी पकी है, कुछ भी नहीं है। इसको चटना खाएंगे तो कुछ पलेगा ना। ये तो आपका कारोबार नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल, ये दुकानें हैं, कुछ भी नहीं है। वेले बैठे भाई, सारे बैठे कस्टमर। एक महंगाई ने तो तबाह कर दिया। बिल्कुल महंगाई है, क्यों नहीं है? आपको पता ना है, खुद ही तो आपको पता है। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, फ्रॉड है सर। सब फ्रॉड है। सफेद पोश आदमी क्या करे? सफेद पोश इमरान खान के दौर में कुछ हुआ था? नहीं, उसमें भी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। इधर भी कुछ भी नहीं है। बर्बादी है, बस माड़े बंदे के लिए बर्बादी है। कुछ भी नहीं। वो कहते हैं गुर्बत की शरह कम होगी, महंगाई की शरह कम हो गई है, मेरे हिसाब से ज्यादा हो गई है, डबल। अगर यही हालात रहे तो फिर क्या होगा मुल्क में? फिर फाके जो आम आदमी काट रहा है, जो काट रहा हो, इससे मजीद ज्यादा फाके काटेगा, और क्या करेगा? अच्छा, साबर साहब और दयाल साहब, पता चला है कि जिन्होंने तजावजात ख़त्म करनी थी रेड़ियाँ, वही एसी शालीमार और वही पीरा उन्होंने लगा दी और ताजरों का कारोबार तबाह हो गया। आप कैसे देखते हैं इसको? सर एक बात हम आपके हवाले से ना एसी साहब को पैगाम देना चाहते हैं। ये एसी वाघा टाउन की बात कर रहे हैं? जी जीशान साहब हैं, हाफिज जीशान। आप ये बताएं, ये 20 फुट की दुकान है, इसको 1 फुट जगह नहीं आगे बैठने के लिए, ठीक है, लेकिन जो हमारी सरकारी सड़क है, हमारे लिए सर्विस रोड बनाएं, उनके ऊपर 20-20 फुट नजायज़ तजावजात है। वो क्यों? खुद कायम करवा दिए, खुद कायम करवाई। पैसे लेते हैं, वो रोज़ाना निकलते हैं यहाँ से, पीरा फोर्स भी निकलती है, इसी साहब भी निकलते हैं, क्यों नहीं उठाते उनको? ये सवाल है। पैसे लेते हैं। पैसों की तो हम बात है, हम कौन से देते हैं? तो फिर पाकिस्तान में कैसे लग गई? ये बताएं, पैसे देते हैं या नहीं देते, ये हम ये सवाल नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं, ये दुकान है, उसकी मलकियत है, उसको 1 फुट जगह नहीं, बाहर बैठने के लिए ये बुजुर्ग है, इनकी शॉप है, ये बैठा है, कहते हैं आप क्यों बेंच डाल इधर बैठा रख के बैठे हैं, आप जुर्माना दें, आप बाहर बैठे हैं। उनको वो नज़र नहीं आ रहा, मेन GT रोड है, रेडियाँ लगवाई की जो है सारी लगी हुई हैं, आप जाके देख लिया। जी, एसी से आपसे बहुत बड़ा सवाल है, एसी ज़ीशान साहब से, हाफिज ज़ीशान साहब से, कि अगर इन गरीबों को 1 फुट बाहर निकालने तो फांसी, जुर्माने